अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके मैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से चॉकलेट केक की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस मज़ेदार से चॉकलेट केक की रेसिपी को फुल वॉच करना, और चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार से आसान से चॉकलेट केक की रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने 8 इंच का पैन लिया है, उसे हम लोग अच्छी तरह से ऑयल या फिर बटर के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। और इसके बाद आप लोगों ने इसके साइज़ का बटर पेपर कट करने के बाद उसे भी अगेन ऑयल या फिर बटर के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। कॉर्नर्स को भी आपने अच्छी तरह से ऑयल के साथ ग्रीस करना है। अब आप लोगों ने एक बाउल में तकरीबन 1 कप मैदा शामिल करना है। मैदा शामिल करने के बाद इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे कोको पाउडर, तकरीबन 2 टेबलस्पून। कोको पाउडर की क्वांटिटी को इसके अंदर मैंने कम यूज़ किया है। अगर आप लोगों को ज़्यादा चॉकलेटी पसंद है तो आप लोग इसकी क्वांटिटी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डबल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें हम लोग बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से छान लेना है। सबसे मेन स्टेप बेकिंग का ये भी होता है कि आप लोगों ने सब चीज़ों को अच्छी तरह से छान के इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप लोग ये स्टेप नहीं करेंगे तो आप लोगों का केक जो है वो ख़राब भी हो सकता है। अब बस हम लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और अब इसे एक साइड पर आप लोग रख दें। अब आप लोगों ने एक बाउल में तकरीबन 4 अंडे शामिल करने। अंडे आप लोगों ने हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही इस्तेमाल करने। और 1 कप इसके अंदर हम लोग बारीक चीनी शामिल करेंगे। अगर आप लोगों की चीनी बिल्कुल बारीक है तो आप लोगों ने इस तरह से इसके अंदर ऐड कर देनी है। अगर आप लोगों की चीनी ज़रा सी भी मोटी है तो आप लोगों ने ऐड बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि वो फिर मिक्स नहीं होगी जल्दी और आप लोगों को मुश्किल होगी। तो आप लोगों ने अपनी आसानी के लिए पहले चीनी को ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से पाउडर बना लें और फिर इसके अंदर ऐड करके आप लोग अच्छी तरह से इसे बीट कर लें। अब आप लोगों ने इस मिक्सचर को अच्छी तरह से बीट करना है, इतना कि इसका वॉल्यूम डबल हो जाए, यानी कि इसका टेक्सचर जो है वो एक क्रीम की शक्ल में आ जाए। तो इसे मैं मीडियम स्पीड पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बीट करूँगी, ताकि इसका वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए हमने अंडों को अच्छी तरह से बीट किया और इसका वॉल्यूम जो है वो डबल हो चुका है। तो अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे वनीला एसेंस, तकरीबन 1 टीस्पून। वनीला एसेंस आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने अंडे शामिल किए हैं। तो आप लोगों के केक में अंडों की स्मेल ना आए, तो इसलिए हम लोग इसके अंदर वनीला एसेंस शामिल करेंगे, ताकि अंडों की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो अब इसे हम लोग 1 मिनट के लिए दोबारा से बीट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो देखिए मिक्सचर है बिल्कुल तैयार, क्रीमी सा मिक्सचर आप लोगों ने इस तरह से तैयार कर लेना है। तो अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून पाउडर वाला मिक्सचर, जो भी हम लोगों ने तैयार किया था। आप लोगों ने सारा एक साथ ऐड नहीं करना, वरना आप लोगों का बैटर जो है वो ख़राब भी हो सकता है। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे स्पैचुला की मदद से मिक्स करना है। बीटर का इस्तेमाल आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। स्पैचुला की ही मदद से हम लोग एक ही डायरेक्शन में से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर ऐड करते जाएंगे। एक ही डायरेक्शन में आप लोगों ने इसे मिक्स करना है, ये नहीं करना कभी एक डायरेक्शन की तरफ मिक्स कर रहे हैं और कभी दूसरी साइड की तरफ। इस तरह से भी आपका बैटर जो है वो ख़राब हो सकता है। तो आप लोगों ने इस तरह से छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है, इससे फिर आप लोगों का केक जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। तो इसी तरह से हम लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हम लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। जहाँ पे आप लोगों को लगे कि आपका बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, वहीं पे इसकी मिक्सिंग को रोक दें। ओवर मिक्स आप लोगों ने नहीं करना। अब जो हम लोगों ने पैन को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करके रखा हुआ था, उसमें हम लोग बैटर ऐड करेंगे। और ये वाला स्टेप आप लोगों ने पहले ही कर लेना है कि पैन को अच्छी तरह से ग्रीस करके पहले रख लें। बैटर को आप लोगों ने मिक्स करने के बाद बिल्कुल भी स्टे नहीं देना, फिर आप लोगों का बैटर जो है वो ख़राब भी हो सकता है। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से 1 से 2 मरतबा टैप कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जी मैं इसे बेक करूँगी 180 डिग्रीज़ पे 30 से 35 मिनट के लिए, या फिर आप लोग इसे इतना बेक करें कि आप लोग इसके अंदर टूथपिक इंसर्ट करें और वो बिल्कुल क्लीन निकले। तो इसका मतलब है आपका केक है बिल्कुल तैयार। तो अब यहाँ पे जी देखिए केक हमारा अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो अब इसके हम लोग कॉर्नर्स को अलग कर लेंगे नाइफ़ की मदद से। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग ये स्टेप नहीं करेंगे तो जब आप लोग केक पैन में से निकालेंगे तो वो टूट भी सकता है। तो ये स्टेप आप लोग कर लें, ताकि आप लोगों का केक जो है वो आसानी से पैन से अलग हो जाए। पैन में से निकालने के बाद अब इसका हम लोग बटर पेपर जो है वो रिमूव कर लेंगे, और आप लोग देख सकते हैं कि इसका स्पंज जो है वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो अब यहाँ पे जी मैं इसे इसी तरह से छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो अब यहाँ पे जी हम लोग तैयार करेंगे गनाश। तो नीचे वाले बाउल में आप लोगों ने फुल पानी को गर्म कर लेना है, और ऊपर एक बाउल रखेंगे, उसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप डार्क चॉकलेट। आप लोग चॉकलेट कोई भी ले सकते हैं, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नीम गर्म दूध। आप लोगों ने दूध की क्वांटिटी को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। टोटल इसमें हम लोग 3 टेबलस्पून दूध जो है वो ऐड करेंगे, और इसी तरह से अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे।
تو یہاں پہ دیکھیں مزیدار سی گناشا بالکل تیار. تو اب اسے ہم لوگ ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے. تو آئیے چلتے ہیں اب اس کے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف. تو اب یہاں پہ ہم لوگ ایک باؤل میں تقریباً 1 کپ فل ٹھنڈی ویپنگ کریم شامل کریں گے. آپ لوگ کوئی بھی ویپنگ کریم لے سکتے ہیں جو بھی آپ لوگوں کے پاس ایزیلی اویلیبل ہو. اور یہاں پہ جو میں ویپنگ کریم یوز کر رہی ہوں یہ فل سویٹڈ کریم ہے. اگر آپ لوگوں کی کریم جو ہے وہ ان سویٹ ہے تو آپ لوگ اس کے اندر اپنی مرضی کے مطابق شوگر جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں. اب اسے ہم لوگوں نے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ اپنی کوانٹٹی سے ڈبل ہو جائے. تو اسے 5 سے 6 منٹ کے لیے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں. تو یہاں پہ دیکھیں ہماری کریم اچھی طرح سے وپ ہو چکی ہے. تو اس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے گناش تقریباً 3 to 4 ٹیبل اسپون. اور اگر آپ لوگ اس کے اندر چاہیں تو آپ لوگ کوکو پاؤڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ لوگ گناش ایڈ کریں گے تو اس سے آپ کا جو کریم کا ٹیسٹ ہے وہ ڈبل ہو جائے گا. تو اب اسے ہم لوگ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ اچھی طرح سے چاکلیٹ کریم کے ساتھ مکس ہو جائے. تو یہاں پہ دیکھیں کریم ہے بالکل تیار. تو آئیے چلتے ہیں اب اس کے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف. تو یہاں پہ دیکھیں کیک ہمارا اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو چکا ہے. تو سب سے پہلے اوپر ٹاپ سے ہم لوگ اسے ایکول کر لیں گے کٹ کر کے. اور اس کے بعد اسے میں نے تقریباً 3 لیئرز میں کٹ کیا ہے. اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو 2 لیئرز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اسے تقریباً 3 لیئرز میں اچھی طرح سے کٹ کر لیا تھا. کیک کو لیئرز میں کٹ کرنے کے بعد جو سب سے ٹاپ والی لیئر ہوگی وہ ہم لوگوں نے سب سے نیچے رکھنی ہے. اور اسے ہم لوگوں نے دودھ کی مدد سے اچھی طرح سے سوک کر لینا ہے. اگر آپ لوگ شوگر سیرپ کے ساتھ کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ کر لیں لیکن آپ لوگوں نے سوک ضرور کرنا ہے. یہ اسٹیپ اسکپ مت کیجیے گا. اس سے کیک جو ہے آپ کا بہت زیادہ سافٹ بنتا ہے. اب ہم لوگ اس کے اوپر کریم لگائیں گے اور اچھی طرح سے اسے کریم کے ساتھ کور کریں گے. اور اسی طرح سے ہم لوگ اگین اسٹیپ کو ریپیٹ کرتے جائیں گے. اب آپ لوگوں نے کیک کو اوپر سے اور سائڈوں سے کریم کی مدد سے اچھی طرح سے کور کر لینا ہے. اچھی طرح سے کیک کو کور کرنے کے بعد اب یہاں پہ جو میں نوزل یوز کر رہی ہوں یہ ہے اسٹار نوزل. آپ لوگ کوئی بھی نوزل لے سکتے ہیں جو بھی آپ لوگوں کے پاس ایزیلی اویلیبل ہو. اور اس طرح سے اب میں سائڈوں پہ اس کا ڈیزائن بنا لوں گی. اگر آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق ڈیکوریٹ کرنا چاہیں تو آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق اسے ڈیکوریٹ کر لیں. اب ایک پائپنگ بیگ میں آپ لوگ گناش ایڈ کریں اور اس طرح سے آپ لوگ سائڈوں پہ ڈیزائن بنا لیں. اور اس کے ٹاپ پہ بھی آپ لوگوں نے گناش ایڈ کر دینی ہے اور ہلکے ہاتھ سے آپ نے اسے مکس کرنا ہے تاکہ ساری گناش جو ہے وہ کیک کے اوپر ایزیلی لگ جائے. گناش ایڈ کرنے کے بعد اب اس کے اوپر میں اگین کریم کی مدد سے اس طرح سے ڈیزائن بنا دوں گی. اور اب اس کے اوپر ہم لوگ شامل کریں گے شوگر بیٹس. اگر آپ لوگوں کے پاس یہ ہیں تو آپ لوگ شامل کر لیں. اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ انہیں اسکپ بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا مزیدار سا چاکلیٹ کیک ہے بالکل تیار. بہت ہی آسان اور بہت ہی جھٹپٹ سی آج آپ لوگوں سے ریسپی شیئر کی تھی. یقیناً آج کی میری جھٹپٹ سی ریسپی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی. آپ لوگوں نے اس کیک کی ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے. اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دینا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی میری کیسی لگی. کیک بہت ہی زیادہ کریمی اور بہت ہی زیادہ سافٹ تھا. تو آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے. تو اسی طرح کی مزے کی ریسپیز دیکھنے کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ. اور کمنٹ کر کے بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی میری کیسی لگی. تو مجھے دیجیے اجازت اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.